हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी बच्चों का हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान में जो आने वाले जो न्यूमेरिकल हैं, हम उन न्यूमेरिकलों को आपके सापेक्ष रख रहे हैं और आप लोग समय के साथ साथ आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि इस कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर जो है लेना है। तो उसके लिए आप इस समय कम समय में वही सवाल पढ़ें जो लगभग आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस समय फालतू क्वेश्चन या फालतू कामों में अपना समय व्यतीत ना करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए आप लोगों के लिए वह आपका सवाल न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बेहद तरीके से महत्वपूर्ण है और सदाबहार है और आपके लिए पेपर में पूछा भी जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है। हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के हमारी वीडियो सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। वह सवाल जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सवाल है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा बराबर दिया है, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ और जब हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपका निकल करके आएगा 10 से 3 घटा देंगे तो 6 × 10⁻⁷ मीटर। किसका मान है भैया? लैम्डा का। दूसरा दिया है किरण पुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़ी झिर्री, मतलब डी बराबर। तो डी बराबर आपका दिया है 3 × 10⁻⁻6 मीटर और पूछा है आपसे बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो होता है आपके लिए बी बराबर 2D/λ। क्या होता है? 2D/λ। 2 गुणे डी का मान दिया है 3 × 10⁻⁻6 और लेमडा का मान दिया है 6 × 10⁻⁷। 2 का 3 में गुणा कर दीजिए तो आएगा b बराबर 6 × 10⁻⁻6 और ये 6 × 10⁻⁷। 6 से 6 कट जाएगा, माइनस में 7 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। b बराबर 10⁻⁻6 और 10 की पावर हो जाएगा 7। 7 से 6 घटा लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 10⁻1। या आप लिख सकते हैं b बराबर 10 मीटर। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दूसरे नंबर सवाल की। तो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने पर 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सबसे पहले दिया है हेनरी। हेनरी का मतलब होता है L बराबर 10। L बराबर क्या? 10 हेनरी। ओम मतलब आर का मान दिया है 10 ओम। एक कुंडली 15 वोल्ट मतलब V बराबर 15 वोल्ट जुड़ी है परिपथ को दबाने पर 0. बराबर दिया है 0.1 सेकेंड। तो एक सूत्र होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं उसको?
ओम का नियम, ओम के नियम से। तो v बराबर क्या होता है आई आर। v का मान दिया है 15, i का मान नहीं दिया, r का मान दिया है 10। 10 गुणे में बटे में भेजेंगे तो i बराबर 15/10, या कह सकते हैं i बराबर 1.5 एम्पियर। मतलब i का मान क्या हुआ, निकल आया। उसके बाद आपके लिए एक सूत्र होता है जिसे हम याद रखें आप, तो वो होता है E बराबर 1/2 आई स्क्वायर एल। ई बराबर 1/2 आई स्क्वायर एल। 1/2 आई का मान है 1.5 और एल का मान दिया है कितना 10। हल करेंगे इसको तो 1.2, 15 का वर्ग करेंगे तो आएगा 225, 0.2 अंक बाद रखेंगे और गुणा करेंगे 10 का। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 का 225 में गुणा कर दीजिए तो आएगा ई बराबर 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, 0.2 अंक बाद। तो हम कहेंगे ई बराबर जो निकल करके आएगा वो आपका आ जाएगा ई बराबर 11.25 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप ये भी सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपके पेपर में आता है तो आप जो है करके जरूर आएंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, तो आप लोगों के लिए ये तीसरा नंबर सवाल जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सवाल कह रहा है कमरे के ताप, जो कमरे का मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर, किसी तापन का अवयव, कोई तापन मतलब जिससे ताप निकल रहा होता है, किसी तापन का अवयव का प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 ओम है। कितना है, उस तापन का जो प्रतिरोध का जो अवयव है वो कितना है 100 ओम का। यदि तापन का अवयव का प्रतिरोध, उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है, जैसे कि आपका हीटर होता है, अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है, तो अवयव का ताप ज्ञात कीजिए। तो उस पदार्थ से कितना टेम्परेचर ताप निकल रही है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो R27 मतलब कमरे का ताप कितना, वो हाँ कमरे का नहीं, हाँ कमरे का R ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। तो कमरे में जो प्रतिरोध लग रहा है 27 डिग्री सेल्सियस होने पर वो है 100 ओम। फिर कह रहे हैं किसी तापन के अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम, तो वही कमरे के ताप का जो प्रतिरोध है कितना है भैया 100 ओम है। फिर कह रहे हैं यदि तापन का अवयव मतलब जिसमें से ताप निकल रही होती है, तो तापन के अवयव का जो प्रतिरोध है 117 ओम है। तो कह रहे हैं टी, इससे निकलने वाले ताप की क्या कीजिए, गणना कीजिए, किसका, तापन का। और अल्फा बराबर दिया है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप। तो ये दिया है अल्फा बराबर 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सूत्र होता है ताप का गुणांक बराबर अल्फा बराबर RT माइनस R27/R27 कोष्टक में T माइनस 27। तो इस प्रकार से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अल्फा का मान 1.70 गुणे 10⁻⁻4, RT का मान दिया है 117 माइनस R27 का दिया है 100 बटे R27 का 100 T। अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसका इधर गुणा कर लीजिए तो ये निकल करके आएगा 100 कैपिटल T माइनस 27, और 117 से 100 घटा देंगे तो आएगा 17
कितना आएगा 17, और ये गुणे में है, इसके बटे में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.70 गुणे 10⁻⁻4। भैया हमने क्या किया है, ये जो दिया गया था इसको पूरे इसके स्थान पर भेज दिए हैं और इसको हमने इधर भेज दिया है। चलिए देखते हैं। दशमलव अगर देखो तो 2 अंक के बाद लगा है तो दशमलव हटाइए, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 17 दहम में 170 मतलब 10 आएगा तो 100 गुणे t-27, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10 गुणे 10⁻4। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे t-27 बराबर 4 जीरो लगे हैं 4 और एक ये जुड़ गया 5, 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या किया काट दिया। अब ये t-27 लिखा है बराबर कितना बचा 1000, माइनस में 27 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा t बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर होगा जिसमें से ताप निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, 1027 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार के आप सवाल भी आराम से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपकी मोबाइल पर पहुंचे। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा आज की जो वीडियो हमने बनाया आपके पेपर के लिए 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बोर्ड से संबंधित आप लोगों को भौतिक विज्ञान की जो भी क्लास है समय समय पर आपको अवेलेबल होती रहे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करिए और आपके साथ जो भी पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं उनको शेयर करिए और वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों सबसे पहले जो हमारी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका पूरा भरपूर जो है लाभ ले सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।